स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है चित्त विक्षेप। चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियाँ क्या है, इन सभी विषयों पर हमने पूर्व के वीडियोज में चर्चा की है। आज विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे कि चित्त के विक्षेप कौन कौन है, कैसे चित्त हमारा विक्षोभित होता है, जिससे कि एक साधक योग साधना मार्ग से च्युत हो जाता है, योग साधना मार्ग से नीचे चला जाता है, योग साधना मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, वह मार्ग को छोड़ देता है। कुछ ऐसी बाधाएं आती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं योग में आती हैं योग साधना करने के क्रम में कि साधक साधना मार्ग को छोड़ करके नीचे की तरफ चला जाता है, नीचे अधोगति की ओर चला जाता है। तो आज हम योग साधना मार्ग के उन बाधक तत्वों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे जिनके कारण हमारा चित्त तरंगित होता है, जिनके कारण हमारा चित्त विक्षोभित होता है। और एक साधक जो योग साधना मार्ग में आगे बढ़ चला है, कुछ काल तक योग साधना कर लिया है, लेकिन ऐसे जब विक्षोभ हमारे चित्त में आते हैं तो हम क्या करते हैं, साधना मार्ग को छोड़ करके दूर हट जाते हैं, साधना मार्ग से विमुख हो जाते हैं। तो एक साधक साधना मार्ग से विमुख ना हो, एक साधक साधना मार्ग में और उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए योग दर्शन के जो प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि, उन्होंने चित्त के विक्षेपों की चर्चा की है कि चित्त के विक्षेप कौन कौन से हैं। और जब साधक इन विक्षेपों के विषय में जान लेता है तो वह उससे बचने का उपाय भी खोजता है और वह योग साधना मार्ग में आगे बढ़ जाता है। कभी कभी हम जब रास्ते पर चलते हैं, रास्ते पर जा रहे हों और पहले ही लिख दिया जाता है रोड पर कि आगे ब्रेकर है, आगे मार्ग अवरोधक है, आगे रोड टूटा फूटा है। जब पहले ही इंडिकेशन मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, बच कर चलते हैं, बहुत बच कर सतर्कता पूर्वक चलते हैं कि कहीं हम अवरोध में ना फंस जाएं, कहीं हमारी जो गति है वह अवरुद्ध ना हो जाए, कहीं हमें ठोकर ना लग जाए। आप कभी भी जब देखेंगे रेलवे क्रॉसिंग के कुछ दूर पहले ही लिख दिया जाता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, या कहीं रोड डाइवर्ट होता है तो पहले ही जो NHI वाले हैं या जो भी रोड कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो लिख देते हैं कि आगे रोड डाइवर्ट है या आगे जो है रोड पर अवरोधक है, रोड टूटा फूटा है। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि पहले से आप सतर्क हो जाएं। उसी तरह से योग मार्ग में आगे बाधाएं आएंगी और उन बाधाओं से हमें निकलना है, उन बाधाओं से हमें निपटना है। इसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग के जो विक्षेप हैं उनका वर्णन किया कि इन विक्षेपों को आप जानते रहोगे तो आप बच करके निकल जाओगे। जैसे हम अपने गंतव्य पर जाने के लिए सही रोड खोजते हैं, सही बिल्कुल जो अच्छा रोड हो, जहाँ जाम ना हो, जहाँ कोई समस्या ना हो, जहाँ कहीं हमको जाना है अपने गंतव्य तक तो हम चाहते हैं कि एकदम ठीक ठाक रोड हो, जिससे कि हमारी स्पीड सही रहे, हम बीच में कहीं अवरुद्ध होना, कहीं रुके ना। उसी तरह से योग मार्ग में भी हम बिल्कुल एक लय में आगे बढ़ते रहें, उसी को ध्यान में रखते हुए योग दर्शन के आचार्य महर्षि पतंजलि ने चित्त के इन विक्षेपों की चर्चा योग दर्शन के प्रथम पाद अर्थात समाधिपाद के 30 नंबर सूत्र में 30 नंबर में उन्होंने चित्त के विक्षेपों को गिनाया है। और वे चित्त के विक्षेप कितने हैं? कुल 9 विक्षेप हैं, टोटल 9 विक्षेप चित्त के हैं। उन 9 विक्षेपों का नाम उन्होंने गिनाया और विक्षेप क्या है इसका विशेष वर्णन जो योग दर्शन के भाष्यकार हैं महर्षि व्यास, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से सभी विक्षेपों को विस्तृत से वर्णित किया है, सूत्रवत ही वर्णित किया है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से वर्णित किया है। तो आज योग के 9 विक्षेपों को जो योग के आचार्य महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में योग दर्शन में वर्णित किया है, उन्हीं 9 विक्षेपों पर हम आज विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि योग के वे 9 विक्षेप कौन कौन से हैं। योग दर्शन के प्रथम पाद अर्थात समाधिपाद के 30 नंबर सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान वस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अंतराय ये आंतरिक चित्त के विक्षेप हैं जो हमें अंदर से परेशान करते हैं, आंतरिक रूप से
हमें परेशान करते हैं। ये 9 विक्षेप क्या क्या है, इस विषय में अब हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि व्याधि क्या है, संशय क्या है, प्रमाद क्या है, आलस्य क्या है, अविरति क्या है, भ्रांति दर्शन क्या है, अलब्ध भूमिकत्व क्या है और ये अनवस्थितत्व क्या है। तो आइए अब एक एक पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो विक्षेप है चित्त का वह क्या है, व्याधि। व्याधि का मतलब क्या है, शरीर का रोगग्रस्त होना, शरीर का रुग्ण होना, शरीर का रोगग्रस्त होना ही क्या है, व्याधि है। वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष हैं, वात, पित्त और कफ। जब इनकी साम्यावस्था भंग होती है तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है। जब इनकी साम्यावस्था रहती तो शरीर स्वस्थ रहता है। जो ही इनमें थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ, थोड़ी सी इसकी साम्यावस्था भंग हुई, तब हमारे शरीर में रोग होना प्रारंभ हो जाता है और हमारा शरीर कहीं न कहीं से रोगी हो जाता है। उसी को महर्षि ने क्या कहा, व्याधि। व्याधि मतलब रोग, रोगग्रस्त होना, शरीर का रोगग्रस्त होना ही व्याधि कहलाता है। और जब शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा, शरीर रुग्ण हो जाएगा, तब क्या होगा, एक साधक योग साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब आप निश्चिंत होके जो साधन कर रहे हैं स्वस्थ अवस्था में, शरीर की आरोग्यावस्था में, आप यदि रोगी हो जाएंगे, शरीर में कहीं सर्दी, खांसी, जुकाम या अलग अलग ज्वर इत्यादि हो गया, बहुत ज़्यादा शरीर में दाह होने लगा, तो क्या आप एक लय से योग साधना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कहीं न कहीं आपको समस्याएं होंगी और आप योग साधना मार्ग से भटकने लगोगे। शरीर में रोग हुआ नहीं कि व्यक्ति साधना मार्ग से दूर होने लगता है। अरे आज तो हमको बुखार है, आज हम साधना क्यों करेंगे, आज तो हम रोगी हैं, आज तो हमारे शरीर में समस्याएं हैं। शरीर में थोड़ी सी समस्या हुई लेकिन हम परेशान हो जाते हैं, बहाने करने लगते हैं कि नहीं अब नहीं करना है। और ज़्यादा समस्या हो गई तो निश्चित तौर पे साधना छूट जाएगा। इसलिए महर्षि ने कहा कि व्याधि मतलब रोग। अगर रोग शरीर में होता है तो साधना मार्ग से हम भटक जाते हैं, हमारा चित्त जो है विक्षोभित हो जाता है, तरंगित हो जाता है और साधना मार्ग से दूर होने लगता है। इसीलिए हमारे जो साहित्यकार हैं उन्होंने कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वहाँ कवि कालिदास की ये वाणी है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही समस्त धर्मों का साधन है। इसलिए शरीर को सर्वप्रथम स्वस्थ रखना है, शरीर को सर्वप्रथम आरोग्य रखना है। इसीलिए योग साधना मार्ग में भी जो अष्टांग योग का साधन बताया गया उसमें आसन प्राणायाम को जोड़ा गया। आसन और प्राणायाम के द्वारा यही होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति, वो सही तरह से कार्य करती है। इसीलिए आसन प्राणायाम की बहुत ही नितांत आवश्यकता हमको है। तो शरीर रुग्ण होता है तो साधक योग साधना मार्ग से च्युत हो जाता है, योग साधना मार्ग से दूर हो जाता है। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा कि व्याधि सबसे पहला जो विक्षोभ है चित्त का, चित्त को जो तरंगित करने वाला है, चित्त को जो योग साधना मार्ग से दूर ले जाने वाला है, वह है व्याधि अर्थात रोग, वात पित्त कफ की साम्यावस्था का भंग होना। महर्षि व्यास ने व्याधि की परिभाषा देते हुए कहा, व्याधिर धातु रस करण वैषम्यम। व्याधिर धातु रस करण वैषम्यम। कहा कि व्याधि क्या है, वात पित्त कफ तथा धातुओं की विषमता से होता है। व्याधि जो है वात पित्त और कफ तथा धातुओं की विषमता से होता है। तो ये वात पित्त कफ की साम्यावस्था बनी रहे और धातु हमारे शरीर में जो है वो पुष्ट रहे, तब शरीर स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पे हम योग साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे, योग साधना मार्ग में आगे जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि योग साधना मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे तो शरीर में कहीं न कहीं रोग हो सकता है, रोग होगा, तो रोग के कारण आप साधना मार्ग से दूर ना हो। कोशिश करें, यदि आप सिद्धासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, साधना नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठ करके भी आप साधना कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी अवस्था कुर्सी पर बैठने की भी नहीं है, तब आप क्या करिए, शवासन में लेट जाइए, सीधे लेट जाइए, पीठ के बल, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लीजिए,
और हाथों को कमर के बगल में रख लीजिए और आराम से शवासन के मुद्रा में ही आप ध्यान कर लीजिए। ध्यान के कई आसन बताए गए ना, आप कोई जरूरी नहीं कि सिद्धासन में ही करिए। यदि शरीर में रोग है, सिद्धासन नहीं कर पा रहे, सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए या शवासन में भी लेट करके आप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान मार्ग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, साधना मार्ग कभी छूटे ना। नियमित साधना आपकी हो, यह जरूरी है। यदि एक साधक एक समय अपनी साधना छोड़ता है तो वो 3 महीने पीछे जाता है। विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज कहा करते थे कि जब साधक दोनों काल साधना करता है तो वह साधना मार्ग में आगे बढ़ता है, और यदि उसकी साधना दोनों समय में एक समय भी छूट जाती है तो वो साधना मार्ग में 3 महीने पीछे चला जाता है। जितना मेहनत किया है वह 3 महीने पीछे चला जाता है यदि एक समय की साधना छूट जाती है तो। इसलिए शरीर में रोग ना हो, शरीर में कोई व्याधि ना हो, शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है, शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ साधना मार्ग में आगे बढ़ना भी है, साधना के लिए प्रयास भी करना है और नियमित सुबह शाम साधना में बैठना भी है। सबसे पहला जो विक्षोभ हुआ योग साधना में, जो चित्त का विक्षेप है वह है व्याधि, और दूसरा जो विक्षोभ है, दूसरा जो विक्षेप है चित्त का, उसे महर्षि ने कहा स्त्यान। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, कहा कि स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। चित्त की योग साधना में या चित्त की योग साधना के अनुष्ठान में प्रीति ना होना, योग साधना के अनुष्ठान में प्रीति ना होना। योग साधना कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी मन में भाव आया कि कर लें, कभी मन में भाव आया तो नहीं करें। इसी को कहा कि क्या है, ये स्त्यान है। स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य। चित्त अकर्मण्य रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रीति नहीं होती साधना में, जो योग अनुष्ठान है उसमें प्रीति नहीं हो पाती। और जब योग साधना में प्रीति नहीं होगी तो एक साधक योग साधना मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता। जाने बिनु न हो ही परतीति, अब बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। जब किसी चीज़ को हम जान लेते हैं और उसमें प्रीति रखते हैं तो उसमें आगे बढ़ते हैं, और जब किसी चीज़ में प्रीति नहीं होती, प्रेम नहीं होता, तो हम उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, उसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता, व्यक्ति को योग की, मोक्ष की, ध्यान की, साधना की बातें बहुत अच्छी लगती हैं और वो योजना भी बना लेता है कि चलो अब हम योग साधना करेंगे, हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, हम वैराग्य को धारण करेंगे, हम सत्य बोलना प्रारंभ करेंगे, दुनिया भर की योजनाएं बना लेता है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद थोड़ा सा विक्षोभ आया, वो छोड़ करके भाग गया। उसका चित्त क्या हुआ, तुरंत तरंगित हुआ और वो उससे अप्रीति कर लेता, उससे दूरी बना लेता है। तो स्त्यान का मतलब ही है कि चित्त अकर्मण्य हो जाता है, चित्त की प्रीति पूर्ण रूप से योग साधना में नहीं रहती, उसी को महर्षि ने कहा स्त्यान। व्याधि और स्त्यान, स्त्यान मतलब चित्त का साधना में ना लगना। जैसे हम कहते हैं ना कि मन लगा कर काम करो, और मन लगता ही नहीं है, मन हमारा लग ही नहीं रहा है, हम इसमें बहुत ज़्यादा प्रेम ही नहीं रख रहे हैं, और जब प्रेम नहीं रहेगा तो निश्चित ही हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। कहा गया ना विश्वासम फलदायकम। यदि विश्वास करेंगे कि योग साधना से हमारे चित्त के विक्षेप दूर होंगे, यदि विश्वास करेंगे कि योग साधना से हम अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं उनको नष्ट कर देंगे, यदि विश्वास है कि हमारे जो जन्म मरण का चक्र है योग साधना के द्वारा दूर हो जाएगा, तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, अकर्मण्य हो जाएगा हमारा चित्त। कभी कभी क्या होता है, आज साधना नहीं किए तो मन में होता है चलो कोई बात नहीं, कल से हम बिल्कुल रूटीन बना ले रहे हैं और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और बिल्कुल साधना करेंगे, साधना में बैठेंगे, कल से बिल्कुल बैठेंगे। और जब कल आता है फिर दूसरी योजना बन जाती, कोई बात नहीं आज नहीं हो पाया तो कल कर लेंगे। टालने लगता है साधक, क्योंकि उसको प्रीति नहीं है, उसको प्रेम नहीं है। और जब चित्त में प्रेम नहीं होता है किसी चीज़ के प्रति तो वो उसको टालने लगता है, उसमें बहाने खोजने लगता है और पूरी तरह से उसमें आरूढ़ नहीं हो पाता। तो ये क्या है, चित्त का विक्षेप है, चित्त को तरंगित करने वाला एक साधन है। तो व्याधि के साथ क्या हुआ, स्त्यान। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, व्याधि स्त्यान संशय।
तीसरे नंबर पे संशय आता है। संशय के लिए महर्षि व्यास ने कहा संशय उभय कोटि स्पृग विज्ञानम स्यादिदमेव नैवम स्यादिति, अर्थात दो प्रकार के भिन्न भिन्न कोणों को छूने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? संशय कहते हैं। दो प्रकार के जो भिन्न भिन्न कोण हैं उनको छूने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। यह ऐसा होगा, वह वैसा होगा, हम ऐसा करते तो ठीक रहता या वैसा करते तो ठीक रहता, हम इधर जाएं तो ठीक रहेगा या उधर जाएं तो ठीक रहेगा। निश्चितता नहीं बन पा रही चित्त में, यह भी कर लें वह भी कर लें, दोनों में व्यक्ति जो है दोलायमान रहता है, उसका चित्त दोलायमान रहता है, स्थिर नहीं रहता है, कभी इस कोण को छू रहा है कभी उस कोण को छू रहा है, कहीं स्थिरता ही नहीं बन पा रही। और जब स्थिरता नहीं बन पाती है तो व्यक्ति के मन में क्या होता है? संशय होने लगता है, पता नहीं जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग सही है या नहीं सही है। योग मार्ग में बहुत समस्याएं आती हैं, क्या मतलब इस मार्ग का, ऐसी भावना आने लगती है। पता नहीं जिस गुरु से हमने ये सीखा है वो गुरु पूर्ण है कि नहीं पूर्ण है, पता नहीं उन गुरु को भी ये सारी चीज़ें योग की अनुभूतियाँ हुई हैं कि नहीं हुई हैं, पता नहीं उन गुरु को भी आत्मदर्शन परमात्मा दर्शन कभी हुआ है कि नहीं हुआ है जो हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये क्या है? संशय ही है। गुरु के प्रति, सिद्धांत के प्रति दोलायमान स्थिति का होना, पता नहीं है या नहीं है, अस्ति च नास्ति च, दोनों भावनाएं मन में होती हैं, तो यही क्या है? संशय है। और ये संशय निश्चित ही योग साधना मार्ग से हमें दूर कर देता है। संशयात्मा विनश्यति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जो संशयात्मा है, जिसके मन में संशय है उसका नाश निश्चित है। इसलिए संशय को मत पालिए, स्थिरता रखिए, धैर्य रखिए मन में। और जब धैर्य होगा, संशय से आप दूर होंगे, तब कहीं योग के मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए संशय आएगा। ये सब बाधाएं क्यों बताई जा रही? बताने का मूल उद्देश्य यही है कि ये आपके योग साधना मार्ग में आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। और यदि पहले से आपको इसका ज्ञान रहेगा कि संशय आएगा तो आप उससे बच जाओगे। आपको एक कथा सुनाऊं। एक महात्मा थे, वो महात्मा जंगल में जा रहे थे, एक बहेलिया आया, जाल बिछाया, उसके नीचे कुछ दाना डाल दिया और पेड़ के नीचे छुप गया। और बहुत सारे तोते आए, उस जाल पर बैठे दाना चुगने के लालच में, और वो जब उड़ने लगे, बहेलिया आया उनको पकड़ने के लिए, उड़ने लगे तो जाल में फंस गए। तो महात्मा को दया आई, बहुत करुणा उनके अंदर में उत्पन्न हुई, ये तो गलत है, अच्छा रहता कि हम इन तोतों को, इन सुग्गों को, पक्षियों को एक ज्ञान दे देते, ये पक्षी ज्ञानी हो जाते, तब ये जो है इस मोह में ना फंसते। तो उन्होंने एक तोते को पाल लिया और उस तोते को नियमित सिखाने लगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, नियमित सिखाने लगे। और वो तोता बिल्कुल अच्छी तरह से बोलने लगा, सीख गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ अब अपने जैसे और तोतों को भी और पक्षियों को भी जागरूक करो, जिससे कि वो इस जाल में फंसे नहीं, और जाल में नहीं फंसेंगे तो कभी वो मारे नहीं जाएंगे बहेलिए के हाथ से। तो वो तोता चारों तरफ जहाँ जहाँ जाता, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत, ये बोलता रहता। अब एक दिन गुरु रास्ते से जा रहे थे और वो तोता बोल रहा है, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत। और एक बहेलिया जाल बिछाया, दाना डाला और सारे के सारे तोते उस पर जाकर बैठ गए। यहाँ तक कि वो सुग्गा, वो तोता जिसको उस महात्मा ने शिक्षा दी थी, वो भी जाकर उस पर बैठ गया और बैठ गया। फिर जाकर बहेलिया उसको पकड़ लिया। कहने का अभिप्राय यह है कि सिर्फ और सिर्फ रट्टू विद्या नहीं होनी चाहिए, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, उसका प्रयोग भी होना चाहिए, उसका बोध भी हमें होना चाहिए, हमारे अंदर उसका बोध भी होना चाहिए। यह नहीं कि हमने रट तो लिया, बहुत श्लोकों को, बहुत सारे चीज़ों को हमने रट लिया, बहुत सारे श्लोकों को रट लिया, मंत्रों को रट लिया, लेकिन उस मंत्र का भाव क्या है, उस मंत्र का मतलब क्या है, हमारे प्रयोग में नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है। इसलिए उसको प्रयोग में लाना है। जैसे वो तोता रट तो लिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, लेकिन रट कर सिर्फ बैठ गया, उसका प्रयोग नहीं किया और फंस गया, मारा गया। उसी तरह से आज हम लोग भी करते हैं। ये जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य विरत भ्रांति दर्शन, ये सब विक्षेप, वो किस लिए बता रहे हैं? इसीलिए
ये सब व्याधियां आपके जीवन में आ सकती हैं। योग साधना मार्ग में कभी व्याधि आ सकती है, कभी स्त्यान आ सकता है, कभी संशय आ सकता है, लेकिन आपको इनसे बच निकलना है। यह नहीं कि इन्हीं के चक्कर में उलझ जाइए, इसलिए आपको इसका ज्ञान दिया जा रहा है। जहाँ किसी विचार पर या मंतव्य पर स्थिरता ना हो, लक्ष्य का निर्धारण ना हो, उसे ही क्या कहते हैं? संशय कहते हैं। इसलिए संशय हमारे योग साधना मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधक होता है। संशयात्मा विनश्यति, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो संशय से दूर होकर के सत्य ज्ञान पर हम चलें और उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने की कोशिश करें। ये योग का अर्थ होता है कि अपने जीवन में बैलेंस लाएं। समत्वम योग उच्यते कहा गया ना, बैलेंस लाना है। सुख और दुख में बिल्कुल समान भाव में रहना है। बैलेंस योग, एकदम समत्व भाव में रहना है। अब योग मार्ग में चल तो दिए, साधना भी करने लगे, 2-4 महीने साधना भी किए और तुरंत परेशान हो गए। पता नहीं योग साधना में कुछ अनुभूति नहीं हो रही है और पता नहीं ये सही मार्ग है भी कि नहीं मार्ग सही है, पता नहीं कहीं फंस तो नहीं गए हैं। विश्वास रखिए, संशय मत रखिए। जब आ ही गए हैं योग साधना मार्ग में, जब जुड़ ही गए हैं, तो जैसा बताया गया है वैसा ही करिए और सत्य ज्ञान रख करके करिए, निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। विहंगम योग के प्रणेता ने कहा ना कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, मैं तुम्हें योग का अद्भुत मार्ग बताऊंगा, लेकिन साथ में कहा कि यदि विधिवत साधना करोगे तब तुम्हें अमरलोक पहुंचाऊंगा, तब तुम्हें उस अमरलोक में पहुंचा दूंगा। तुम्हें विधिवत साधना करना है, संशय का त्याग करके। संशय हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, संशय से दूर होना आवश्यक है। तो संशय के बाद क्या है? चौथा नंबर है प्रमाद। व्याधि, स्त्यान, संशय, फिर क्या है नंबर? प्रमाद। प्रमाद के विषय में महर्षि व्यास ने कहा, प्रमाद क्या है? प्रमादः समाधि साधना नाम अभावनम, अर्थात समाधि के साधनों में या उसके अनुष्ठान में रुचि न लेना। समाधि के जो साधन है उसके अनुष्ठान में पूर्ण रूप से रुचि ना लेना, पूर्ण रूप से उसमें संलग्न ना होना, इसी को क्या कहते हैं? प्रमाद कहते हैं। योग साधना में लापरवाही करना या योग साधनों की उपेक्षा करना, उसके लाभ को जानते हुए भी योग साधना मार्ग में आरूढ़ ना होना, उसके मार्ग में, योग साधना के मार्ग में आगे ना बढ़ना। मालूम है कि योग साधना से हमारा आत्म कल्याण होगा, मालूम है कि योग साधना से हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी, सब मालूम है, लेकिन आरूढ़ ही ना होना, आरूढ़ ना हो पाना, यही क्या है? प्रमाद है। मद का क्या अर्थ होता है? नशा, नशे में होना। जैसे हम नशे में हो जाएं तो हमें कुछ सूझता ही नहीं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से जब प्रकृष्ट रूप से मद हमारे ऊपर छा जाता है, नशा छा जाता है, तब हम योग साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते, उसमें रुचि का अभाव हो जाता है, उसमें प्रीति ही नहीं हो पाती है। जो प्रमादी है वो सांसारिक विषयों में इतना ग्रस्त हो जाता है ना कि वो योग साधना में रुचि ही नहीं ले पाता है। मालूम तो है कि योग साधना से हमें लाभ होगा, मालूम तो है कि योग साधना से हमारा आत्मिक कल्याण होगा, लेकिन विषयों में इतना आसक्त हो गया है ना, विषयों में इतना ज़्यादा फंस गया है कि वह उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाता है, वो विषयों में ही फंसा रह जाता है और योग साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता। इसी को क्या कहते हैं? प्रमाद कहते हैं। कभी कभी अलार्म लगा देते हैं और अलार्म लगा देने के बाद अलार्म बजने लगता है, सुबह 4 बजा और अलार्म शुरू हो गया। मन में होता है कि चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, अभी तो 4 ही बज रहा है ना, थोड़ी देर और सो लेते हैं। तो अलार्म सेट कर दिए 4:30 बजे का और फिर सो गए, और 4:30 बजे जब अलार्म बजा फिर मन में होता है अभी तो सूर्योदय होने में समय है जी, अभी क्या मतलब है, अभी थोड़ी देर और सो लेते हैं, और अलार्म बंद किए, चलो सो लेते हैं, और सोते सोते इतना सो जाते हैं कि सूर्य भगवान निकल जाते हैं और 8-9 बज जाता है। ऐसा होता है कभी कभी। ये क्या है? प्रमाद है। इतना ज़्यादा आपके शरीर में आलस्य आ गया है कि आप फिर उसमें कुछ करना नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं कि बस सोए रहें, चाहते हैं कि शरीर से ज़्यादा कार्य ना करना पड़े। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद 4 हुआ। अब इसके बाद नंबर आता है आलस्य। 5वें नंबर पर क्या है? आलस्य। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, और 5वां हो गया आलस्य। आलस्य क्या है? महर्षि व्यास ने कहा कि आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद प्रवृत्ति, अर्थात
चित्त और शरीर के भारी होने पर योग साधना में प्रवृत्त ना होना क्या है? आलस्य है। शरीर और चित्त के भारी होने पर योग साधना में प्रवृत्ति का न होना ही आलस्य है। अर्थात कुछ भी न करने की इच्छा ही क्या है? आलस्य है। शरीर में सामर्थ्य तो है, हम आलस्य में आ जाते हैं, और शरीर स्वस्थ है तब भी हमारे चित्त में, हमारे मन में योग साधना इत्यादि करने की इच्छा नहीं होती। हम आलस्य में डूबे रहते हैं। जो नीतिकार हैं महाराज भर्तृहरि, उन्होंने जो नीति शतकम है उसमें एक श्लोक दिया, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु क्या है? वो आलस्य है। आलस्य इतना बड़ा शत्रु है कि आपको जीवन में आगे ही नहीं बढ़ने देता, आपको जीवन में कुछ करने ही नहीं देता है। इसलिए आलस्य का सर्वथा परित्याग करना है। एक योग मार्ग के पथिक को आवश्यक रूप से आलस्य का परित्याग करना है। वैसे भी नॉर्मल जीवन में भी व्यक्ति के अंदर आलस्य नहीं आना चाहिए। अगर आलस्य आएगा तो जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे, ये निश्चित ही। हमारे नीतिकारों ने कहा ना कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही सारे कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। सोए हुए सिंह के मुख में कभी मृग नहीं जाता है। उस सिंह को भी शिकार करने के लिए जंगल में भटकना पड़ता है, जाना पड़ता है, तब वह कहीं मृग का शिकार कर पाता है, तब वह कहीं हिरण को अपने कब्जे में ले पाता है। यह नहीं कि सोया रहे और शिकार मेरे मुंह में आ जाए, शिकार मेरे मुंह में आ जाए, कभी नहीं आएगा। उद्यम करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसी तरह से योग दर्शन के आचार्य महर्षि पतंजलि ने कहा कि यदि जीवन में आलस्य आ रहा है तो उस आलस्य को त्यागो, तभी योग साधना में आप आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा योग साधना मार्ग आपका अवरुद्ध हो जाएगा। आप योग साधना मार्ग से च्युत हो जाओगे, योग साधना मार्ग से दूर हो जाओगे। इसलिए आलस्य रूपी शत्रु को आपको दूर करना पड़ेगा। तो व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद और आलस्य, ये आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है मनुष्य का। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। महान रिपु, रिपु मतलब शत्रु, महान रिपु है व्यक्ति का। सबसे बड़ा शत्रु है कौन? आलस्य। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो ये आलस्य जो है ना, आपको कब गर्त में लेकर चला जाए कोई निश्चित नहीं है। इसलिए आलस्य का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। आलस्य को जितना हो सके छोड़ना जरूरी है। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा रिपु है हमारे जीवन का। तो ये पांचवा जो विक्षेप है योग का, आलस्य है। व्याधि पहला, स्त्यान दूसरा, संशय तीसरा, प्रमाद चौथा, और पांचवा क्या हुआ? आलस्य। ये पांचों विक्षेप हमारे जीवन में हमारे जीवन को तरंगित करते हैं, योग साधना मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। इन सभी विक्षेपों को जानते रहना है एक साधक को, और इससे बचने की कोशिश करनी है। अब जो छठा नंबर है, चित्त का जो छठा विक्षेप है, चित्त का जो छठा विक्षोभ है, वो क्या है? अविरति। महर्षि व्यास ने कहा, अविरतिश्चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः। अर्थात विषय के साथ चित्त का संपर्क रूप लोभ का होना। चित्त का विषय के साथ संपर्क है, चित्त विषयों से दूर ही नहीं हो पा रहा है, चित्त विषयों में रत है, चित्त सांसारिक मोह बंधनों में रत है, सांसारिक वस्तुओं में रत है, सांसारिक संबंधों में रत है। यही क्या है? अविरति है। चित्त विषयों से छूट नहीं पा रहा है, विषयों से अलग नहीं हो पा रहा है। इसी को महर्षि ने कहा कि अविरति है। और जब तक मन में अविरति है, जब तक चित्त में अविरति है, जब तक चित्त विषयों में फंसा है, संसार में लगा है, तब तक आप योग साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ज्यों ही विषय दिखे आपका चित्त उसमें भाग जाएगा, मन उसमें लग जाएगा और साधना मार्ग से दूर हो जाएगा। रूप, रस, गंध इत्यादि में मन आसक्त हो जाएगा। तो चित्त में वैराग्य की भावना आनी चाहिए, न कि चित्त विषयों में रत रहे। इसी को महर्षि ने कहा अविरति, अर्थात विषयों में रति का होना, विषयों से चित्त का न छूटना ही अविरति है। और ये अविरति क्या है?
योग साधना मार्ग में एक बाधक है, एक रोड़ा है, एक अवरोधक है। इससे एक साधक को दूर होना है, क्योंकि जो विषय आसक्त मनुष्य है उसकी योग साधना में कभी गति नहीं होती, वह योग साधना मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। अतः ये जो अविरति है इसका ध्यान रखना है और विषयों से दूर होने की कोशिश करनी है। जो भी रूप रस गंध इत्यादि के मोह हैं, बंधन हैं, उनसे एक साधक को दूर होना है। जो 7वां नंबर है, चित्त का 7वां जो विक्षेप है वह क्या है? भ्रांति दर्शन। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन। 7वां नंबर है भ्रांति दर्शन, भ्रम का होना। भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। महर्षि व्यास ने कहा कि भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। भ्रांति दर्शन क्या है? विपर्य ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, असत्य ज्ञान है। असत्य को सत्य मान लेना, झूठ को सही मान लेना ही क्या है? भ्रांति दर्शन है, विपर्य ज्ञान है। जैसे रात्रि में एक टेढ़े मेढ़े रस्सी को हम क्या मान लेते हैं? सर्प मान लेते हैं और उससे डर जाते हैं। उसी तरह जो असत्य चीजें हैं उसको सत्य मान लेना, जो गलत चीजें हैं उसको सही मान लेना और सही चीज को गलत मान लेना ही भ्रांति दर्शन है। भ्रम हो जाना, भ्रमित हो जाना। गुरु ने मार्ग बताया, गुरु ने साधना बताई और गुरु पर ही भ्रम हो जाना। पता नहीं गुरुदेव पूर्ण रूप से ये मार्ग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पता नहीं गुरुदेव को इस मार्ग का पूर्ण बोध भी है कि नहीं है। साधना कर रहे हैं, पता नहीं अब साधना में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। संशय और भ्रांति में थोड़ा सा अंतर है। संशय भी यही करता है, दोलायमान रहता है चित्त, और भ्रांति में भी भ्रम हो जाता है। जो साधना कर रहे हैं उसी में भ्रम हो जाना, जो गुरु हमें मार्ग बता रहे हैं उस गुरु में ही भ्रम हो जाता है। कभी कभी योग साधना का आप अभ्यास करते हैं और योग साधना के फर्स्ट स्टेप में ही आपको कुछ अनुभूतियाँ होने लगी, कुछ शब्द सुनाई पड़ने लगे, कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, कुछ अनुभूतियाँ होने लगी। अब बस उसी को पूर्ण मान करके उसी को मान लिए कि अब मैं पूर्ण हो गया हूँ, अब बस इसके आगे हमको कुछ नहीं करना है। यही क्या है? भ्रांति दर्शन है। पूरी साधना नहीं की, बस थोड़ा सा अनुभव हुआ, थोड़ी सी अनुभूति प्राप्त हुई और उसी को मान लिए बस अब मैं पूर्ण हो गया हूँ, इसके आगे कोई साधन उधन नहीं है, बस इसी को मैं करता रहूँगा। तो इसी को भ्रांति दर्शन कहते हैं। यदि बताया गया कि और आगे चलना है तो और आगे चलो। हो सकता है कि अभी थोड़ी सी अनुभूति हुई है, आगे और ज़्यादा अनुभूति हो, और ज़्यादा तत्व आपको मिले, और ज़्यादा तत्वों का आपको दर्शन हो, लेकिन बीच में ही आप छोड़ करके साधना मार्ग को रुक जाते हैं, क्योंकि बस यही पूर्णता हुई। जाना है यहाँ से दिल्ली, आप वाराणसी से दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़े और पता चला प्रयागराज में बिल्कुल चकाचौंध दिख रहा है, स्टेशन पे लाइट वाइट लगी है खूब अच्छी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी हैं। आप उसी को दिल्ली मानकर उतर गए कि बस दिल्ली पहुँच गए, अब हम यही दिल्ली और यहीं पहुँच गए। तो क्या वास्तव में आप दिल्ली पहुँच गए? नहीं पहुँच गए। आपको भ्रम हो गया दिल्ली का और आप उतर गए हैं प्रयागराज में। इसी तरह से योग साधना में भी स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं, बहुत सारे तत्वों का दर्शन होता है, लेकिन भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण आप क्या करते हैं? बीच में ही योग साधना को छोड़ देते हैं कि हमको जो तत्व मिला है यही इस साधना की पूर्णता है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। एक कुएं के मेढक की भांति, जैसे एक कुएं के मेढक को जब कुएं में छोड़ दिया जाता है तो वो समझता है कि इतना ही बड़ा संसार है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन जब उसी को बाहर निकालकर एक नदी में या समुद्र में डाला जाता है तब उसको समझ में आता है कि संसार कितना बड़ा है। उसी तरह से एक साधक कुछ छोटी मोटी अनुभूतियों के प्राप्त होने पर ही भ्रम में आ जाता है और वह साधना मार्ग छोड़ देता है कि अब मुझे जो मिलना था परम तत्व मिल गया, इसके आगे अब कुछ नहीं है। तो इसी को कहते हैं भ्रांति दर्शन। भ्रम हो जाना, गलत को ही सही मान लेना। भ्रांति का मतलब ही है विपर्य ज्ञान। भ्रांति दर्शनम विपर्य ज्ञानम। भ्रांति दर्शन क्या है? विपर्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। सत्य को ना समझ करके असत्य को ही सत्य समझ लेना, अनित्य को नित्य मान लेना, अशुचि जो अपवित्र है उसको पवित्र मान लेना। इस प्रकार जो भ्रांति दर्शन है यह भी योग साधना का बाधक है। योग साधना मार्ग से हमें नीचे ले जाता है, तो हमें भ्रांति दर्शन से भी बचना है। 7 विक्षेप हो गए: व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन। बीच बीच में मैं गिना दे रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को भी ये सभी नाम याद हो जाएं। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति तब भ्रांति दर्शन, ये 7 हो गए।
और 7वें के बाद क्या है? अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व ये 8वां नंबर है। चित्त का 8वां विक्षेप क्या है? अलब्ध भूमिकत्व। इसके लिए महर्षि व्यास ने कहा अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमेर लाभ, अर्थात समाधि की भूमि का लाभ प्राप्त न होना ही क्या है? अलब्ध भूमिकत्व है। समाधि की भूमि का लाभ प्राप्त न होना ही क्या है? अलब्ध भूमि है। अर्थात भूमि का सही से प्राप्त न होना। जिस भूमि का उपदेश दिया गया है, जिस साधना मार्ग का उपदेश दिया गया है, उसकी अलब्धता, उसको सही से प्राप्त न कर पाना। उपदेश दिया गया है कि ऐसे साधन करना है, इस विधान से साधना करना है, और आपको वो भूमि सही से प्राप्त नहीं हो पा रही है, आप उस भूमि पे स्थिर नहीं हो पा रहे हो, आप बताए गए उस बिंदु पर, बताए गए उस केंद्र पर स्थिर नहीं हो पा रहे हो, यही क्या है? अलब्ध भूमिकत्व है। और जब आप बिंदु पर स्थिर नहीं हो पाते हो, जब आप उस भूमि पर स्थिर नहीं हो पाते हो, तो आपके मन में उस साधना मार्ग से दूरियां बनने लगती हैं और आप साधना मार्ग धीरे धीरे छोड़ने लगते हो। योग में सफलता नहीं मिल रही है। योग में जब सफलता नहीं मिलती, 2 साल 3 साल साधना कर लिए और सफलता नहीं मिलती, तो मन में थोड़ा सा संशय होने लगता है कि पता नहीं ये योग सही है कि नहीं, क्योंकि हम भूमि में स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमें साधना में कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और हमें स्थिरता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो हम साधना मार्ग को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके कारण को खोजना जरूरी है। कभी कभी होता है कि गुरु ने उपदेश दिया है कुछ, साधना करने का स्थान कुछ बताया गया और आप कुछ कर रहे हो। साधना करने का स्थान बताया गया कि यहाँ अपने मन को रोको, इस जगह पे अपने ध्यान को केंद्रित करो, चक्षु के चेतन करण को एक में ले हूँ मिलाए, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ सको, अन्य न कोई उपाय। गुरु ने कह दिया कि चक्षु के चेतन करण को एक स्थान पे मिला लो, एक स्थान पे रोको, लेकिन आप उस स्थान पे रोकने के बजाय आप अलग अलग मंत्रों का जप करने लगे, आप अलग अलग जो है चित्रों को मन में कल्पना करने लगे, अलग अलग देवी देवताओं का ध्यान करने लगे, चिंतन करने लगे। आप स्थिर कहाँ हो पाए? आपकी स्थिरता कहाँ बन पाई? आप तो बताया गुरु ने कुछ और आप कर कुछ रहे हो, तो भूमि में स्थिरता बनेगी कहाँ से? और भूमि में स्थिरता नहीं बनी तो आप गुरु को ही दोष दे देते हो, आप साधना को ही दोषी समझ लेते हो कि नहीं साधना ठीक नहीं है, साधना सही नहीं बताई गई, इस साधना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। फालतू हम साल 2 साल, महीना 2 महीना अपना समय बर्बाद किए। कमी आप दूसरे में ढूंढने लगते हो, स्वयं में कमी ढूंढना है। हो सकता है कि हमें भूमि का सही बोध ना हो, तो साधना मार्ग में जो आगे बढ़ रहा है, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे साधकों से कभी कभी विचार कर लेना चाहिए, ऐसे श्रेष्ठ साधकों से कभी कभी संगति कर लेनी चाहिए कि हम साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और हमें स्थिरता नहीं बन पा रही, क्या समस्या हो सकती है, कहाँ हमारे साधना मार्ग में अवरोध हो रहा है। जब आप ऐसे साधकों से मिलेंगे, जब आप ऐसे अपने संपर्क में जो साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे संतों से मिलेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि साधना आप कैसे कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो। और जब साधना आप बताओगे कि कैसे कर रहे हो, तो निश्चित ही आप में जो कमियां होंगी वो संत, वे जो योग के पथिक हैं, वो दूर कर देंगे। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी समस्या बताते हो, तो डॉक्टर अलग अलग तरीके से आपके शरीर का परीक्षण करता है। कभी जीभ निकलवा के करेगा, कभी आँखों को ऊपर नीचे करवा के करेगा, अलग अलग तरीके से, कभी नस नाड़ियों को देख कर करेगा। तब वो जान जाता है कि आपके शरीर में समस्या क्या है। कभी कभी वो चेकअप लिख देता है, आप अल्ट्रासाउंड कराओ, आप अमुक कार्य करो, तब आपको बताएगा। उसी तरह से योग साधना मार्ग में जो आगे बढ़ चुके हैं, जो योग साधना मार्ग के उच्च साधक हैं, उनसे कभी कभी संपर्क करना चाहिए कि हम साधना जो कर रहे हैं वो साधना सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साधना मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कहाँ कमी आ रही है, कहाँ त्रुटि हो रही है। और यदि आप ऐसा संपर्क करते हैं लोगों से जो योग के साधना मार्ग में आगे बढ़े हैं, उन साधकों से, तो आपकी साधना मार्ग अवरुद्ध नहीं होगी। तब वो आपकी कमियों को बता देंगे कि कहाँ कमी है, तब आप उसको सुधार लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। तो योग की उपयुक्त भूमिका न मिलना ही क्या है? अलब्ध भूमिकत्व है, जो योग का 8वां विक्षेप माना गया है, जो चित्त को तरंगित करने वाला 8वां विक्षोभ माना गया है। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन और अलब्ध भूमिकत्व।
अब जो योग का 9वां विक्षोभ है, चित्त को तरंगित करने का 9वां जो साधन है, जिससे हमारा चित्त विक्षोभित होता है, तरंगित होता है, जिससे हम साधना मार्ग छोड़ करके नीचे की ओर चले जाते हैं, अधोगति की ओर चले जाते हैं, उस 9वें विक्षोभ को बताते हुए महर्षि ने कहा अनवस्थितत्व। क्या है? अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व का मतलब चित्त की अस्थिरता। चित्त किसी भी स्थान पर स्थिर नहीं हो पा रहा है, चित्त कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा, भागते रह रहा है, चंचलता उसमें ज़्यादा हो गई है, अस्थिरता उसमें ज़्यादा हो रही। कभी बताए गए बिंदु पर हम चेतना को एकाग्र करते हैं, कभी दूसरा चिंतन करते हैं, कभी तीसरा चिंतन करने लगते हैं, कभी मन में कुछ विचार लाने लगते हैं, कभी किसी देवी देवता का चिंतन करने लगते हैं, कभी कभी कुछ मंगल श्लोक पढ़ने लगते हैं, कभी कभी मंगल विचार आने लगते हैं। और ये मंगल विचार आते आते, ये मंगल श्लोक पढ़ते पढ़ते हमारा चित्त कब नीचे चला जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और जब नीचे चला जाता है हम विषयों में रमण करने लगते हैं, विषयों का चिंतन करने लगते हैं। ध्यान तो कर रहे थे बताए गए बिंदु पर और चित्त चला गया, मन चला गया खेत में यूरिया छींटने, मन कहीं दूसरे जगह चला गया, मन कहीं दूसरे जगह पर स्थिर हो गया, स्थिरता नहीं हो पा रही उसमें, कभी यहाँ कभी वहाँ अस्थिरता है। और अस्थिरता को ही क्या कहते हैं? अनवस्थितत्व। चित्त का 9वां विक्षेप है ये अनवस्थितत्व। महर्षि व्यास ने कहा अनवस्थितत्वम लब्धायाम भूमौ चित्तस्या प्रतिष्ठा समाधि प्रतिलंभे ही सति तदवस्थितम स्यादिति। अर्थात योग साधना में प्राप्त भूमि में चित्त का स्थिर न होना, और जब चित्त अस्थिर नहीं होगा, चित्त पूर्ण रूप से शांत होगा, तब साधक योग साधना मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अपने खेत में 10-11 फीट गड्ढा खोदे और उसको पानी का जल का स्रोत ना मिले, दूसरे कोने में खोदने लगे, फिर 10-20 फीट खोदे, फिर दूसरे कोने में खोदने लगे, स्थिरता नहीं हो पा रही है। थोड़ी देर खोदा और उसको जल स्तर नहीं दिखा, चलो दूसरी जगह खोदते हैं, जल स्तर नहीं दिखा, चलो तीसरी जगह खोदते हैं, तो पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए स्थिरता जरूरी है, योग साधना में भी स्थिरता जरूरी है। आप स्थिरता के साथ बताए गए योग भूमि का अभ्यास करें, जो भी साधना बताएगी उस साधना का अभ्यास करें, तो निश्चित ही योग साधना मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो अनवस्थितत्व रहेगा, आप अस्थिर रहेंगे, योग साधना में स्थिरता नहीं बन पाएगी। तो एक योग साधक के लिए ये अनवस्थितत्व भी क्या कहा गया? विक्षोभ कहा गया, विक्षेप कहा गया है साधना मार्ग का। महर्षि व्यास ने कहा एते चित्त विक्षेपा नवयोग मला योग प्रतिपक्षा योगांतराया इत्याभिधीयन्ते। ये क्या है? 9 योग के मल हैं, योग के विक्षेप हैं, जिनको साधक को जानना है और जिनसे बचने की कोशिश करनी है। जब आप रास्ते में जाते हैं, रास्ते में अवरोधक आता है तो ब्रेक लगाते हैं, लेकिन ब्रेक लगाने का मतलब नहीं कि आप रुक गए, अब आगे जाएंगे ही नहीं। आप अपनी गाड़ी थोड़ी स्लो कर लेते हैं, भैया अवरोधक है, चलो बच के चलते हैं। रास्ते में कोई गड्ढा है, गड्ढे में सीधा कूद जाते हैं? नहीं कूदते हैं ना, उससे दाएं बाएं से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से ये ब्रेकर है, ये अवरोधक है आपके योग साधना मार्ग के 9 जो हैं। इन अवरोधकों से बचना है, इनसे बच करके आपको निकल जाना है, आगे निकलना है। यह नहीं कि वहीं रुक जाना है, यह नहीं कि गड्ढे में वहीं कूद जाना है, नहीं करना है, आपको इनसे बच करके आगे निकल जाना है। इसका उपदेश महर्षि ने किया है योग दर्शन में। इसलिए महर्षि ने योग दर्शन में इन चित्त के 9 विक्षेपों को गिनाया कि आप विक्षेपों को जानते रहोगे, पहले से ही सजग रहोगे कि भैया अब ये अवरोधक आने वाला है। जैसे आप हाईवे पे जा रहे हो, पहले से ही इंडिकेटर आपको दिख गया कि यहाँ पेट्रोल पंप है, आप सजग हो जाते हो, गाड़ी में तेल भरवाना है। आपको पहले से ही इंडिकेट कर दिया गया कि आगे ब्रेकर है, आप पहले से सजग हो जाते हो, अपनी स्पीड को थोड़ी कम कर लेते हो और तैयार रहते हो कि ब्रेकर आने वाला, हम आगे निकल जाएंगे। उसी तरह से ये अवरोध जब जीवन में आते हैं तो आपको सजग रहना है। ये अवरोध आएंगे, महर्षि ने पहले ही बता दिया है, इनसे बचकर हमें आगे निकल जाना है। यह नहीं कि परेशान होकर के अपने योग मार्ग को ही छोड़ देना है। इसलिए महर्षि ने योग के ये 9 विक्षेप गिनाए हैं और इनसे बचना एक साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है।